जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis का मतलब होगा, मतलब इसमें क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा। जो ह्यूमन फीमेल होती है उसका जो गैमीट होता है उसको ओवा बोला जाता है और उसी का फॉर्मेशन होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को आप लोग रिवीजन करके बैठिएगा तो oogenesis बिल्कुल आसान हो जाएगा। लगभग क्या होगा, 70% जो है प्रोसेस दोनों का सिमिलर है, थोड़ा आगे जाके उसको चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। तो oogenesis में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ओवम, या इसी को ओवा बोला जाता है। आर फॉर्म इन oogenesis प्रोसेस। जो oogenesis प्रोसेस होगा इसमें क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये बात हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था। अब लोग को रिवीजन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ठीक है, हम आगे अब क्या करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए हमको सबसे पहले कौन सा सेल लेते थे, स्पर्मेटोगोनियल सेल। उसी तरह से oogenesis करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा सेल लेंगे, oogoनियल सेल, ठीक है। तो इसका हम लोग डिटेल देखते हैं अभी यहाँ पे कि इसका कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सेल लेंगे, oogoनियल सेल लेंगे। दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि याद क्या होगा, आसानी से हो जाए। oogoनियल सेल बोलिए या oogonia बोलिए। ये जो oogoनियल सेल है ये कैसा होता है, तो 2n होगा, कोई दिक्कत। फिर उसमें भी स्पर्मेटोगोनियल सेल में डिफ्रेंशिएशन एंड माइटोसिस चलता था, इसमें भी करते हैं। तो इसमें सेल डिवीजन चलेगा, और जब सेल डिवीजन चलेगा तो कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, ध्यान रखना। इसमें कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, तो इसमें सेल डिवीजन चलेगा माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। तो जब माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन चलेगा तो इसमें कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, और 2 सेल का नाम होगा प्राइमरी oocyte। दो सेल बनेगा और 2 सेल का नाम होगा प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये भी 2n होगा, ये भी क्या होगा, 2n होगा। अब इस प्राइमरी oocyte में याद रखना कि एक बार जब माइटोसिस होगा oogoनियल सेल में तो 2 प्राइमरी oocyte बनेगा। अब इस प्राइमरी oocyte में सेल डिवीजन चलेगा और उस सेल डिवीजन का नाम होगा, इससे भी 2 सेल बनेंगे। सेल डिवीजन का नाम क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। इस मियोसिस को मियोटिक भी बोला जाता है, इसमें भी चलेगा, जितना सेल मिलेगा उसमें चलेगा। इससे भी 2 सेल बनेंगे, इसको भी हम लोग क्या बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट। तो अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग को चेंजिंग नजर आएगा। तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसके बाद 2 सेल बनेंगे, और उस 2 सेल का नाम क्या होगा, एक का नाम होगा सेकेंडरी oocyte। 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, यहाँ पे जो दूसरा सेल बनेगा वो दूसरे सेल का नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें भी वही बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर हम पोलाइडी का बात करें तो ये 2n था, तो मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, सबका सब n हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कि हम लोग oogoनियल सेल लेंगे, उसमें क्या चलेगा, मेरा माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन चलेगा, तो 2 सेल बनेगा, 2 प्राइमरी oocyte बनेगा। और इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस पर चलेगा तो एक सेकेंडरी oocyte, एक फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर दूसरा प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो एक सेकेंडरी oocyte और एक क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरा आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है
इसका हमारे बॉडी में कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर कोई काम नहीं है, इससे ओवम नहीं बनता है। ओवम जो बनना रहेगा वो किससे बनेगा, सेकेंडरी उस साइड से बनेगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी में हम लोग मियोसिस सेकेंड नहीं चलाएंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे, ठीक, क्योंकि ये आगे बनता नहीं है, ये ना ही किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसे एक्सटर्नल, ये एक सेल बन गया, इसका कोई काम नहीं है। तो अब देखिएगा, जब इसका कोई काम नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसमें चलेगा मियोसिस सेकेंड। जब इसमें मियोसिस सेकेंड चलेगा तो इससे 2 सेल बनेगा, और इसमें भी मियोसिस सेकेंड चलेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी को यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसमें जो 2 सेल बनेगा, अब 2 सेल का नाम देखिए क्या क्या होगा। एक तो बन जाएगा ओवम, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। इसमें भी क्या बन जाएगा, एक ओवम बन जाएगा और दूसरा बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। पोलैरिटी का अगर हम बात करें तो पोलैरिटी ये भी क्या होगा, एन होगा, ये भी क्या होगा, एन होगा, और ये भी क्या होगा, एन होगा, और ये भी क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे नोटेबल बात क्या है तो ध्यान रखना है, जो आप लोगों को नोटेबल बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसमें मात्र कितना ओवम बना, 2 पीस ओवम बना। एक बार जब हम लोग oogenesis करते हैं तो 2 ही ओवम बनता है, या डायरेक्ट इस बोलिए कि एक oogonal सेल में जब हम लोग oogenesis करेंगे तो मात्र कितना ओवम बनेगा, 2 ओवम बनेगा। जबकि आप लोग पिछले लेक्चर में हम बताए थे, याद होगा कि एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तो टोटल कितना बन रहा था, 8 स्पर्म बन रहा था। अब सोचिए इसमें मात्र कितना ओवम बन रहा है, 2 ओवम बन रहा है। तो स्पर्म जो है ज़्यादा बनता है और ओवम क्या होता है, कम बनता है। चाहे फर्स्ट पोलर का बॉडी का बात करिए, सेकेंड पोलर बॉडी का बात करिए, इससे ओवम नहीं बनता है, और ना ही ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये एक्सटर्नल चीज़ को बन गया, एक्सटर्नल चीज़ बन गई। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल के साथ क्या होता है, कभी देखे हैं जो वो वाला गाँव में खाना बनता है या कहीं भी, तो माड़ बन जाता है। माड़ का कोई काम होता है, नहीं होता, उसको फेंक दिया जाता है। अब मेन तो काम हम लोग का चावल है, लेकिन एक्सटर्नल मटेरियल है तो बन जाता है। उसी तरह ये एक्सटर्नल है, बन जाता है। इसका कहीं पे कोई काम नहीं, जहाँ बनेगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ये पूछेगा फर्टिलाइजेशन में काम करेगा नहीं, कोई काम नहीं है इसका फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि एक बार जब oogenesis होगा, एक बार oogenesis या एक oogonal सेल से, 1 oogonal सेल से टोटल कितना ओवम बनेगा, तब मात्र 2 ओवम बनेगा। ओवम बोलिए, इसका ओवा बोलिए, 2 ओवम बनेगा। वहीं बात करेंगे एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से कितना स्पर्म बनेगा, 8 स्पर्म बनेगा। कितना स्पर्म बनेगा, 8 स्पर्म बनेगा। तो देखिए दोनों में फर्क है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार मेडिकल में कि हमको कितना जाइगोट चाहिए, हमको 10 जाइगोट चाहिए या 12 जाइगोट चाहिए, 20 जाइगोट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आगे हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन है कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या बात था। क्वेश्चन ये था, एक बार मेडिकल में पूछा हुआ था कि हमको टोटल कितना जाइगोट चाहिए। तो मान लेते कि टोटल जाइगोट कितना चाहिए, 32 जाइगोट चाहिए। हमको 32 जाइगोट चाहिए। जाइगोट मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर लेता है तो उससे जो बनता है उसको जाइगोट चाहिए। अब कह रहा है कि 32 जाइगोट चाहिए और एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर जाइगोट बनाता है, तो कितना बार हमको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कह रहा था कितना बार oogenesis करना पड़ेगा हमको और कितना बार स्पर्मेटोजेनेसिस करना पड़ेगा। मतलब टोटल जाइगोट कितना चाहिए, तो 32 जाइगोट चाहिए। 32 यानी 32 चाइल्ड को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, फर्टिलाइज करना है। तो हमको कितना बार स्पर्मेटोजेनेसिस करना पड़ेगा और कितना बार oogenesis करना पड़ेगा। आपको पता है जब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो कितना स्पर्म बनेगा, 8। टोटल स्पर्म कितना चाहिए, तो टोटल स्पर्म चाहिए 32। तो 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी 4 बार जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना स्पर्म हो जाएगा, 32 स्पर्म हो जाएगा। तो पहले तो पता चल गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कितना बार करना पड़ेगा, तो 4 बार करना पड़ेगा। वही बात करेगा oogenesis की, oogenesis कितना बार करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार जब oogenesis होता है तो टोटल कितना ओवा बनता है। तो एक बार oogenesis में टोटल ओवा बनता है 2। हमको कितना चाहिए, तो हमको 32 चाहिए। तो 32 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना बार आ गया, 16। तब पूछेगा हमको जाइगोट कितना बनाना है, तो जाइगोट 32 बनाना है तो कितना बार oogenesis चलाना पड़ेगा, तो 16 बार यानी 16 बार चलाना पड़ेगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस कितना बार चलाना पड़ेगा, 4 बार चलाना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, ऐसे भी पूछ देगा 200 जाइगोट चाहिए, 300 जाइगोट चाहिए, 1000 जाइगोट चाहिए, 1 लाख जाइगोट चाहिए, कुछ भी पूछेगा था, जितना जाइगोट चाहिए उसको, अगर स्पर्म का पूछेगा कितना बार स्पर्मेटोजेनेसिस करना पड़ेगा, तो जितना जाइगोट रहेगा उसको कितना से डिवाइड कर देना है, 8 से। तो जो आंसर आएगा उतना बार स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा। जितना जाइगोट पूछेगा उसको कितना से डिवाइड कर देना है, 2 से। तो जो आंसर जाएगा उतना टाइम यानी उतना बार क्या करना पड़ेगा, oogenesis करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, ध्यान ये रखना है कि ये जो oogenesis है फीमेल बॉडी के अंदर चलता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, यानी जब वो फीमेल गर्ल्स माँ के यूट्रस में पल रही होती है तब भी चलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी एज के बाद चलता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होता है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कभी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बीच बीच से नीट बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है या अदर मेडिकल एग्जाम बनाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और एक एक स्टेप इसको क्या करना है, बना बना के कॉपी पे लिख के, ऐसे पढ़ते समय पता चलता है कि सब याद हो गया, सब समझ में आ गया, लेकिन जब खुद लिखने जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसमें कितना बार मियोसिस चला है, कितना बार माइटोसिस चला है, तब माइटोसिस का बात करेंगे तो माइटोसिस मात्र 1 बार चला है, मियोसिस कितना बार चला है, तो 2 बार, एक बार मियोसिस 1, एक बार मियोसिस 2, डिफ्रेंशिएशन 1 बार चला है, ये कोई दिक्कत। तो इतना सारा इसमें बात है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में आप लोग पढ़ने से पहले ये दोनों oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का कर लीजिएगा, रिवीजन करके रखिएगा, क्योंकि रिवीजन रहेगा तो फिर आगे जो क्लासें होगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट।